हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके बीच में लेकर आते रहें। तो जैसा कि आप सबने यहाँ पर देखा है कि यहाँ अनीशा ने मास्टरमाइंड प्लान कर लिया है और यहाँ पर वो अपने पूरे आदमियों को गन देती है और यहाँ पर पूरे घर में तेल से छिड़काव कर देती है ताकि वो यहाँ पर आग लगा सके गांधी कुंज को और पूरे परिवार को मार सके। तो यहाँ पर वो अपना मास्टरमाइंड प्लान करके यहाँ पर वो अपना काम कर देती है। और आप सबको पता ही है कि यहाँ रानी और दिग्विजय को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो उन्होंने भी पुलिस के साथ मिलकर के प्लान बनाया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आज के एपिसोड में कि जो अनीशा होती है वो रानी को गन खींच करके उसके माथे पर लगा देती है और बोलते हैं कि अपनी सच्चाई बताते हैं कि मैं अनीशा हूँ और तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर बर्बाद करके शांति से शादी करोगे, तुम लोग को शादी करने दूंगी। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है वो डरी हुई होती है और यहाँ पर नारायणी बोलती नहीं ऐसा मत कर अनीशा, ये गलत है। तभी वो बोलती है कि गलत तो तुम सब ने मेरे साथ किया है, तो उन सब की भरपाई तो तुम लोगों को करनी पड़ेगी ना। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती है वो भी यहाँ पर रोकती है और पिंकी बोलती है कि अनीशा प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वो यहाँ पर सुनती नहीं है। और तभी वो बोलती है कि पिछली बार तूने भी मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो तुझे भी उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, तुम सबको करनी पड़ेगी। तो यहाँ ईशान भी बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो रानी को गन चलाती है और जैसे ही गन चलाती है उसका गन जो होता है वो नकली होता है, वो वहाँ पर चलता नहीं है, तभी वो उसमें गोलियाँ रहती नहीं है। तो यहाँ पर वो डर जाती है, तो अपने आदमियों को बोलती है कि तुम सब क्या कर रहे हो, मैं खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। तो वो आदमी लोग जो होते हैं वो भी गांधी परिवार पे यहाँ पर देखते हैं कि बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। तो अनीशा जो होती है इस बात से लेकर के हैरान हो जाती है कि हमारे गन चल क्यों नहीं रही है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था अनीशा कि तुम्हें ही सिर्फ मास्टर प्लान करने आता है, मैंने भी मास्टर प्लान किया था और तुम्हारी सच्चाई हम सब जानते थे। लेकिन तभी यहाँ पर नारायणी जो होती है वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। यहाँ पर पुलिस जो होता है वो भी आ जाता है और बोलता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम भी यहाँ पे स्पेशल गेस्ट है। तभी यहाँ पर रानी बोलते हैं ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, पहचाना नहीं क्या तुमने अनीशा। तभी वो देखती है कि गुजरात पुलिस। तो रानी बोलते हैं कि ये है गुजरात पुलिस और यहाँ पर देखते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं आकर के यहाँ अनीशा को पकड़ लेते हैं और अनीशा के सामने गन लगा देते हैं। तो रानी बोलते हैं ये तुम्हारी तरह नकली गन नहीं है, इस गन में गोलियाँ भी हैं और ये चल भी सकती हैं। तो यहाँ पर देखती बोलती है रानी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी रानी बोलती है कि हाँ जब बचोगी तब छोड़ोगी। और यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि तुमने जो मास्टरमाइंड प्लान किया था हमें सब पता चल चुका था। तभी यहाँ पर जो नारायणी होती है बोलती है कि तुमने क्यों नहीं बताया। और दिग्विजय भी जो यहाँ पर होता है वो तो यहाँ पर जो नारायणी होती है बोलती है कि तुम तो दिग्गू से प्यार करती है ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वो बोलती है दिग्विजय से प्यार की, दिग्विजय किसी को चाहिए, मैं पहले इस रानी को मारूंगी फिर दिग्विजय को मारूंगी। यहाँ पर वो चीज़ बोल चुकी होती है। तो दिग्विजय जो होता है वो हंस रहा होता है। तभी नारायणी बोलती है कि तुझे पता था दिग्गू इन सब के बारे में। तो दिग्विजय जो होता है बोलता है हाँ माँ मुझे पता था। तो वो बोलते हैं कि हम सबको बताए क्यों नहीं। तभी वो बोलती है माँ अगर हम सबको बताते तो यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता। और यहाँ पर अनीशा के आदमी चारों तरफ घूम रहे थे, तो ऐसे में वो हमारा परेशान चेहरा देख कर के समझ जाते और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से अपने प्लान को बताना नहीं चाहता। तभी अनीशा बोलते हैं कि मैं फिर से वापस आऊँगी और मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। तो यहाँ पर तभी जो रानी होती बोलती है कि इस बार हमने सारा इंतज़ाम करके रखा है। तभी वो बोलते हैं ऊपर तो देखो। यहाँ पर दिग्विजय भी बोलता है। तभी वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा देखती है तो यहाँ पर देख लेती है, तो बोलती है कि अच्छा। और तभी यहाँ पर ध्वनि जो होती है और देबू वो रियल नैना को लेकर आती है। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि एक स्पेशल इंसान से नहीं मिलोगी अनीशा। तो वो यहाँ पर जैसे ही वो रियल नैना को देखती है तो यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। और तभी यहाँ पर रानी सबको बताती है कि ये है नैना जायसवाल जिसकी आईडी चुरा करके ये कब से हम लोगों के साथ गेम खेल रही थी। तो यहाँ पर वो नैना को देखती है तो वो घबरा जाती है। और तभी यहाँ पर जो अनीशा उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो हंसने लगती है अचानक से और बोलते हैं कि तूने ये सब देख करके पहले अपनी बेटी को हटा दिया। तभी रानी बोलते हैं कि हाँ तुमने देख करके ना मैंने बेटी को अपने पहले ही हटा दिया था देबू के साथ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था। तभी यहाँ पर पुलिस जो होती है वो यहाँ पर लेकर जाती है और यहाँ अनीशा छटपटाई हुई होती है और बोलती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, मैं वापस आऊँगी, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर
वो गुस्से में जा रहे होते, तभी देखते हैं कि जो पिंकी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और पिंकी जो होती है वो बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, और वहाँ रुकती है और इस बार खींच करके और चाटा मारती है अनीशा को। और तभी बोलती है कि पिछली बार जो चाटा लगा था ना, शायद उसकी गूंज तुम भूल चुकी थी, लेकिन इस बार मुझे याद दिलाना पड़ा। अगर अगली बार मेरे परिवार पे आँख उठाकर दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये जब जब तुम कुछ सोचोगी ना तो ये मेरे थप्पड़ की गूंज तुम्हें हम सुनाई देगी। तो इस बार के बाद जो पुलिस होता है वो वहाँ पर अनीशा को लेकर के चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जो मेन इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अब आप सब अपनी शादी को एंजॉय कर सकते हैं, और मैंने अपने पुलिस को यहाँ पर सुबह तक लगा दिया है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो बा होती है वो बड़े पापा से बोलती है कि तूने इतना कुछ किया है अभी पढ़ लिख के, और यहाँ पर पुलिस है, तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये लड़की दोबारा छूटे ही ना। तो वो बोलते हैं बा अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन अब मैं करूँगा और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि सब शादियों का टाइम है तो सब इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि मम्मी पापा आप जल्दी से शादी करो, क्योंकि पिछली बार मैं आपकी शादी में नहीं थी, आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं था, मेरे बुलाए ही बिना आपने शादी कर लिया। तो सब हंसने लगते हैं। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि फेरों का टाइम हो जाता है और सब वहाँ पर फेरे की रस्म करवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और सब बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि फाइनली अब दिग्विजय और रानी साथ में आ रहे हैं। तो जो गांधी परिवार है सब खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर नारायणी जो होती है वो भी बहुत खुश होती है, और बाकी सब खुश होते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि दिग्विजय के गले में रानी को माला डालना होता है। रानी तो दिग्विजय के गले में डाल देती है, लेकिन जैसे ही दिग्विजय के गले में डालना होता है माला, तो दिग्विजय जो होता है वो झुकता ही नहीं है। तो यहाँ पर धनी जो होती है एक प्यारा सा नाटक करते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला होने का नाटक करते हैं। तभी दिग्विजय जैसे ही ध्वनि की तरफ झुकता है तो रानी माला डाल देती है और सब लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर फाइनली उन लोग की शादी होने लगती है, और बाकी सब घर वाले जो होते हैं वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, क्योंकि आज इतने टाइम के बाद इनके लाइफ में अनीशा नाम का जो प्रॉब्लम था वो वहाँ से सॉल्व हो चुका है। तो सब देवू, ईशान और बाकी सारे घर वाले हैप्पी होते हैं, और इनके प्यार का जो समय होता है वो आज पूरा हो चुका है। फाइनली वो साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर फेरों का टाइम होता है, और पंडित जी जो होते हैं वो फेरों के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर वो खड़े होकर के फेरे लेते हैं, और शादी पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। और यहाँ पर उनके बीच में एक अच्छा हैप्पी मोमेंट होता है, जहाँ पर एक अच्छा सॉन्ग बजता है उन दोनों के बीच में, और वो सब वो प्यार वाला मोमेंट फील करते हैं। और बाकी सारे घर वाले जो होते हैं शादी होने के बाद यहाँ पर सेल्फ़ी लेने की बारी आती है। तो जैसे ही सेल्फ़ी लेने के लिए होता है तो ईशान यहाँ पर बोलता है कि चलो फाइनली हम लोग एक फैमिली सेल्फ़ी लेते हैं। तो यहाँ पर जो नारायणी बोलते हैं हाँ ऐसी सेल्फ़ी लेना कि हमेशा इनको फ़ोटो देख करके हमारी याद आए और इनको हम हमेशा हमारा आशीर्वाद मिलता रहे। तो यहाँ पर जो रानी बोलती है हाँ माँ, और सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि जो शादी होने के बाद जो फैमिली मोमेंट होता है वो बहुत ही हैप्पीफुल होता है। और सब यहाँ पर देखते हैं कि शादी जैसे ही संपन्न होती है तो दिग्विजय जो होता है रानी के माथे पर यहाँ पर किस करता है, और जैसे ही किस करता है तो नारायणी जो होती है यहाँ पर ध्वनि की आंखें बंद कर लेते हैं, बोलते हैं बच्चों के सामने नहीं। हाँ, तो सारे फैमिली जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, और उनका हैप्पी मोमेंट देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो शादी होती है संपन्न हो जाती है, और यहाँ पर जो यहाँ ईशान होता है वो सेल्फ़ी लेता है, फैमिली पिक्चर्स भी होते हैं उनके बीच में। तभी यहाँ पर देखते हैं कि दिग्विजय और रानी जो होते हैं शादी के बाद यहाँ पर अपने कमरे में जाते हैं, और यहाँ पर दिग्विजय जो होता है रानी को कमरे में लेके जाता है। तो रानी जो होती है बोलती है कि दिग्विजय हमारी शादी तो यहाँ दूसरी बार हुई है, तो ऐसा क्या सरप्राइज़ है जो मुझे पता नहीं चलेगा। तभी दिग्विजय बोलता है कि है कुछ, और यहाँ पर तभी वो कमरे में लेके जाता है, और दिग्विजय जो होता है वो यहाँ पर रानी की आंखें खोलता है। तो रानी देखते है कि उसका पुराना कमरा, तो बोलते हैं अरे ये हमारा पुराना कमरा है। तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये हमारा पुराना कमरा है, और मैंने बोला था ना तभी कि हम जो पुरानी यादें बिताए हैं वो यही होगा। और यहाँ पर वो देख करके जो रानी होती है इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि दिग्विजय मैंने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर दिग्विजय बोलता है कि हाँ, और फाइनली हमारे बीच में अब मैं किसी को नहीं आने दूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है हाँ मैं भी जानती हूँ, मैं तुमसे पहले दिन से ही प्यार करने लगी थी दिग्विजय। और दिग्विजय भी बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो रानी बताती है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे प्यार हो गया था, और जैसे जैसे तुम ध्वनि की परवाह करते हो और सबका ख्याल रखते हो, अपने काम को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहते हो, तो इन सब से मुझे पहले ही प्यार हो गया था।
और अब मैं भी अपने बीच में किसी को नहीं आने देती, तो यहाँ पर हैप्पी मोमेंट उनका होता है और यहाँ पर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली 5 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर रानी जो है डॉक्टर बन जाती है और उसके वेलकम में यहाँ पर ध्वनि आती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, राधे राधे।